जियो टावर हाय हाय, जियो टावर हाय हाय, जियो टावर हाय हाय, जियो सिस्टम हाय हाय, जियो सिस्टम हाय हाय, जियो सिस्टम हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत गांव कपना से। दोस्तों ये सभी युवा हैं और यहां पर इकट्ठे हुए हैं एक समस्या को लेकर। यहां पर एक टावर है, जैसा कि देख रहे हैं ऊपर बहुत बड़ा टावर है इधर, जैसा कि आपको साथी दिखा रहे हैं। और यह समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस गांव में जो ग्राहक है जियो के हैं और एयरटेल के हैं, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि यहाँ जियो के नेटवर्क ही नहीं आते हैं। बताया जाता है जब लाइट आती है तो यह चालू रहता है और लाइट चले जाने पर यह बंद हो जाता है और पूरा नेटवर्क सिस्टम ठप हो जाता है। गांव के विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनकी पढ़ाई भी होती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी यूं ही व्यर्थ जा रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जानेंगे युवाओं से क्या कुछ कहना है उनको इस समस्या को लेकर। जी भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौरभ सोलंकी है। जी सोलंकी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि जब लाइट आती है तो जियो के नेटवर्क ठीक आते हैं, बट होता क्या है, जब लाइट जाने पे ये जनरेटर चलता ही नहीं है। आज भी ये इसलिए चला है, थोड़ा सा इन्हें पता चल गई होगी जैसे भी है, बाकी जनरेटर चलता ही नहीं है। जबकि हर किसी टावर पे होता है कि चेंज ओवर लगा होता है, जैसे लाइट जाने पे जनरेटर चलता है और जनरेटर बंद होने के बाद में अपना ये लाइट इन्वर्टर का होता है वो चलता है, मतलब बैटरी का। और यहाँ पे क्या है, बैटरी जो रखी है बैटरी भी बहुत काफी पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, मतलब डैमेज है पूरी तरीके से। तो ना तो बैटरी काम करती है प्रॉपर तरीके से, और इनका डीजल वगैरह कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा हमें पता नहीं उस चीज को लेके। बट ये होता है कि लाइट जाने पे ये जनरेटर बंद ही रहता है। इस चीज को लेके हमने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन आज तक इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला हमको। आपने शिकायत कहाँ की है? अपने ऑनलाइन 1076 जो कॉल करते हैं उस पर भी की है, बाकी जो यहाँ पे बंदा जो आता है उससे बात की थी, तो उसने अपने सीनियर से बात कराई अपने फोन से ही। तो उसने हमारे सामने बोला था कि जैसे कि लाइट चली जाती है तो जनरेटर के लिए तेल की सुविधा करवाई है, डीजल की। तो उसने उसका कुछ भी रेस्पॉन्स सही से नहीं दिया, और उसने फिर हमें नंबर दिया। यदि हम मतलब मैं या गांव वाले कोई भी कॉल करता है उस बंदे पे, हापुड़ के कोई बंदा, वो कॉल ही नहीं रिसीव करते किसी के भी। तो प्रॉपर तरीके से आज 3 से 4 महीने हो गए इस चीज को लेके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ नेटवर्क की जियो की। कितने उपभोक्ता होंगे जियो के इस गाँव में? 90% जियो ही चल रही है, 90%। और लगभग 10% एयरटेल में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो टावर लगा हुआ है वो 4G है, हमारे यहाँ पे 5G नहीं है। 5G नहीं है, तो इसलिए जो नई भी सिम ले रहे हैं वो जियो ले रहे थे। लेकिन अब 4-5 महीने से इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि सब कन्वर्ट कराएं अपनी सिम पे, क्योंकि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी की ओर से भी। जी तो दोस्तों, यहाँ सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिया हुआ है जियो कंपनी ने, उस कंपनी की सबसे बड़ी कमी देखने को लिए मिल रही है। बता रहे भैया कि जैसा चेंज ओवर लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जैसे लाइट चली जाएगी जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जनरेटर चलेगा किस चीज से? क्या पानी से चलेगा? चलेगा तो तेल से ही। जब जनरेटर के अंदर तेल ही नहीं होगा तो क्यों चलेगा? ये भी एक चोरी की जा रही है, सीधा सीधा दिख रहा है। जो कंपनी को टेंडर मिला हुआ है वह कंपनी तेल की चोरी कर रही है, इसमें तेल नहीं डाला जाता है। लाइट आने पर यही कारण है, जैसे लाइट आती है तो चलेगा और लाइट चली जाएगी तो यह बंद हो जाता है। तेल ही नहीं है तो कैसे चलेगा? भले ही चंद्र लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कहना भैया जी समस्या को लेकर आपका? समस्या यही है जी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लाइट आती है तो नेटवर्क आते हैं, अगर लाइट नहीं आ रही है तो ये बंद हो जाता है, नेटवर्क नहीं आते। 3 महीने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसका, ये समस्या है जी। जी भैया जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिश सोलंकी। तो आपके भी बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास? जी ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, सभी पढ़े हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम ही रहती है जी। रात में भी लाइट आई है तो रात में भी नेटवर्क नहीं आए पूरी रात, अब सुबह 10 बजे करीब आए वो। ये समस्या है बस। अब ये चालू है तो नेटवर्क आ रहा है? हाँ जी। 3 महीना है जी, 3 महीना है, 3 महीना तो यही कंडीशन है रोजाना की, रोज यही समस्या रहे। और जी ऐसा कि जियो की प्रॉब्लम तो हर जगह मोस्टली है, बट होता क्या है हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि वो लाइट की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे लाइट रहती है तो आते हैं नेटवर्क, मतलब प्रॉपर तरीके से जो पहले आते थे उस तरीके से तो नहीं आ रहे, पर आते हैं, लेकिन लाइट जाने पे तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं नेटवर्क। जैसे अब ये बताइए बाई चांस इमरजेंसी नाइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, और कोई किसी को कॉल करनी है और कॉल ही नहीं लग रही। सबसे बड़ी बात तो ये ना, हम 28 दिन का रिचार्ज करते हैं ना 350, तो 28 दिन में वो हमारा घंटा मिनट सेकंड भी होती है, और वो मिनट भी है जिसमें हम टावर ही काम ना कर रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम पैसा क्यों कहाँ जा रहा है हमारा?
वो प्रॉब्लम बेकार जा रहा है, प्रॉपर बेकार जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑनलाइन जियो के जो जियो सेंटर है ना, उन पर एप्लीकेशन दिए, कॉल भी किए हैं, लेकिन उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा किसी चीज को लेकर, अनदेखा कर रहा है। अनदेखा कर रहा है। जी भैया जी, आपका क्या कहना है इस समस्या को लेकर? सर, ये जियो के टावर की बहुत बड़ी समस्या है पिछले लगभग 3 या 4 महीने से, और इसके लिए हमने जो भी पोर्टल हैं, जो भी कार्यवाही करने के लीगली है या जो भी है, मेल वगैरह सब कुछ किया है। वो हमें आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे में ठीक हो जाएगा या फिर अच्छे से नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन एक भी दिन समस्या का निवारण नहीं हुआ है। हमारी मेडिकल इमरजेंसी है, मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब भी करता हूँ, मेरी नेटवर्क का इशू है, मेडिकल इशू है, या कोई भी समस्या है गांव की, एक तरीके से संचार का नियम एकदम खत्म हो जाता है जियो टावर की वजह से, क्योंकि हमारे गांव में 90% उपभोक्ता जियो के हैं, एयरटेल, और उसकी वजह से और किसी टावर के नेटवर्क आते नहीं है जियो के अलावा। तो इसीलिए है, क्योंकि हम रिचार्ज भी कर रहे हैं, अपना पैसा भी इसी पे लगा रहे हैं, और फिर हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इससे बहुत परेशान होकर अपनी और भी जो भी अभी आगे भी और भी कार्यवाही होगी वो हम करना चाहेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। दोस्तों, समस्या बहुत बड़ी है। जैसा ही नेटवर्क नहीं आता है तो सभी की कनेक्टिविटी टूट जाती है, कहीं कोई संपर्क भी नहीं हो पाता है, और यहाँ तक कि जो नेट से काम किया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं वह भी नहीं चल पाती हैं, और लोग जॉब का भी जो काम होता है उनका, ऑफिशियली जो वर्क है उनका, वह भी नहीं हो पाता है, कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो ये जो एक सुंदर सी, जो फोन निकालेंगे थोड़ा, ये जो सुंदर सी ये जो डिवाइस है, ये डब्बा बन के रह जाता है, किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं करता है, सिर्फ नेटवर्क की वजह से। बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है गांव कपना में। तो दोस्तों, बड़े परेशान है यहाँ के ग्रामीण नेटवर्क को लेकर, और बहुत बड़ी समस्या है। तो कहना भी यही है हमारे चैनल के माध्यम से, यदि कोई भी इस अधिकारी इस प्रकार से इस बात को, समस्या को सुन रहे हैं, तो इन ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निवारण किया जाए, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। 90% जियो के उपभोक्ता है, उन्हें किसी प्रकार की या कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।